है। और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से भाजपा ने छत्तीसगढ़ की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी को अपने पद से हटा दिया। अब राजस्थान के ओम माथुर को छत्तीसगढ़ का नया भाजपा प्रदेश प्रभारी बना दिया गया है। यह आदेश जेपी नड्डा के निर्देश पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने जारी किया। दिल्ली से जब शुक्रवार की शाम ये फरमान आ रहा था, पुरंदेश्वरी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ रायपुर के प्रदेश भाजपा कार्यालय में बैठक कर रही थी। भाजपा ने अचानक छत्तीसगढ़ प्रभारी डी पुरंदेश्वरी को क्यों बदल दिया? इस सवाल का जवाब न सिर्फ भाजपा बल्कि विपक्ष के लोग भी अब तलाश रहे हैं। राजधानी रायपुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बड़ी सभा या रोड शो की चर्चा के बजाय लोगों में अब ये चर्चा हो रही है कि आखिरकार पुरंदेश्वरी को अचानक क्यों बदल दिया गया, वो भी ऐसे समय में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम कर रहे थे। और इस बड़ी सर्जरी को लेकर अब कई तरह की चर्चाएं जो है वो तेज हो गई। तो भाजपा ने छत्तीसगढ़ की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी को पद से हटा दिया। अब राजस्थान के ओम माथुर, जिन्हें छत्तीसगढ़ का नया भाजपा प्रदेश प्रभारी बनाया गया है, यह आदेश जेपी नड्डा के निर्देश पर यानी भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने जारी किया। आपको याद होगा कि कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे और उन्होंने किस तरह से यहां पर संबोधन किया था, किस तरह से उन्होंने रोड शो किया था, किस तरह से बीजेपी में एक शक्ति प्रदर्शन रायपुर में कल देखा गया था। और उस दौरान जब वो यहां पर थे, प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी अपना कार्यभार संभाल रही थी, उनका स्वागत सत्कार कर रही थी, तमाम तैयारियां कर रही थी, आक्रामक तरीके से बीजेपी को पूरी तरह से तैयार कर रही थी कि किस तरह से यहां पर छत्तीसगढ़ में अब नई सत्ता एक बार फिर से लानी है, बीजेपी को मजबूत करना है, कांग्रेस के खिलाफ किस तरह से लड़ना है, ऐसी मजबूती, ऐसे टिप्स जो है वो कई बार दे रही थी। और ऐसे में अचानक से इस तरह से परिवर्तन हो जाना, सबसे बड़ा सवाल अब यही उठ रहा है। जेपी नड्डा का जो दौरा था उसे अब लोग भूल रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार छत्तीसगढ़ में इस तरह से आखिरकार क्यों हो गया, बड़ी सर्जरी क्यों हो गई, कई तरह की चर्चाएं क्यों हो गई, क्यों आखिरकार पुरंदेश्वरी को अचानक से बदल दिया गया ऐसे समय में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम कर रहे थे। 4 दिवसीय उनका कार्यक्रम यहाँ पर है और बड़ी सर्जरी को लेकर तमाम चर्चाएं जो है वो हो रही हैं। अभी हाल ही में आपको याद होगा 1 महीने में ही अरुण साय को अध्यक्ष बना दिया गया, नारायण चंदेल को नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया। बड़ा बदलाव अभी बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में किया। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए। धनंजय जी, स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से कल हमने देखा, आपको याद होगा कि किस तरह से जेपी नड्डा जब कल पहुंचे तो किस तरह से रोड शो, एक शक्ति प्रदर्शन बीजेपी ने दिखाया। लेकिन शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ लोग ये सबसे ज्यादा अब चर्चा ये कर रहे हैं कि आखिरकार डी पुरंदेश्वरी प्रदेश प्रभारी को अपने प्रभार से उन्होंने क्यों बदल दिया। क्या लग रहा है आपको, इसकी क्या बड़ी वजह है? देखिए, जिस प्रकार से जेपी नड्डा के कार्यक्रम को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया था कि हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे और उसमें रोड शो देखेंगे, पूरी तरह से फ्लॉप हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जेपी नड्डा जी भीड़ नहीं मिला, जिसमें नाराज हुए होंगे, इसलिए पुरंदेश्वरी जी को यहाँ के प्रभार से हटा दिए होंगे। और सबसे बड़ी आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार बनने के बाद भूपेश बघेल जी कद के आगे और उनके जन कल्याण कार्यों के आगे भारतीय जनता पार्टी कहीं भी नजर नहीं आ रही। 4.25 साल में अरुण साव चौथा प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के। और देखेंगे आप, नारायण चंदेल जी दूसरे नेता प्रतिपक्ष है और अभी जो माथुर जी आए हैं ये तीसरे प्रभारी हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जिनके पास मुद्दा नहीं है और जिनके कार्यकर्ता आक्रोशित है, जिनके नेताओं में गुटबाजी है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को लगातार चेहरे अपना बदल के प्रयोगशाला की तरह प्रयोग कर रहे हैं। धनंजय जी, आपको क्यों लगता है कि गुटबाजी? क्योंकि अभी हमने देखा हाल ही में जब परिवर्तन किया इस महीने ही, नारायण चंदेल को नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया, अरुण साव को अध्यक्ष बना दिया गया। तो ऐसे में अब लग रहा है आपको कि कहीं ना कहीं कसावट लाने की पुरजोर कोशिश बीजेपी कर रही है? क्योंकि अब जिस तरह से परिवर्तन होने के बाद आपने भी देखा कि भाजपा ने एक बड़ा प्रदर्शन किया आक्रामक रूप से। अब बीजेपी जिस तरह से कमजोर पड़ी हुई थी, सो रही थी, अब तेज गति से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है और ये बदलाव उसी का संकेत है। तो मैं पहले कहा ना कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में भाजपा मुद्दाहीन हो चुकी है। भाजपा जो जनता की मूल समस्याएं हैं, जैसे मोदी सरकार की गलत नीति चलते महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, अर्थव्यवस्था गिर रही है, पेट्रोल डीजल के दाम महंगे हैं, रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, दूध दाल आटा पे GST लिया जा रहा है, जहाँ पे आप दवाइयों आपको क्या लग रहा है उन्होंने कई ऐसे बयान दिए जिसकी वजह से ऐसा परिवर्तन किया गया हो?
देखिए, वो तो बहुत ज्यादा ही मत कह सकता हूँ, एक महिला है इसलिए मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन उनका बयान तो लगातार छत्तीसगढ़ को अपमानित करने वाला रहा है। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के चीर के 1000 टुकड़े हो करने वाले एक बयान देकर जो एक प्रदेश के मुखिया के बारे में इस प्रकार की सोच उसने प्रदर्शित किया, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता के चुनी हुई सरकार को भाजपा के कार्यकर्ताओं के दर थूक के बहा देने वाली अहंकारी बयान दिए, तो बहुत सारी चीजें उनके साथ में है। लेकिन पूरी तरीके से भाजपा के चाहे प्रदेश अध्यक्ष जी हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष जी हो, प्रभारी हो, सभी के सभी असफल साबित हो चुके हैं। अब क्या लग रहा है, जिस तरह से उपचुनाव में बीजेपी को करारी हार मिली डी पुरंदेश्वरी के रहने से, प्रदेश प्रभारी के रहने से उस समय, अब जिस तरह से परिवर्तन कर दिया गया है, ओम माथुर को बना दिया गया प्रदेश प्रभारी, लग रहा है चुनौतियां काफी बढ़ जाएंगी 2023 विधानसभा चुनाव के लिहाज से? मैं तो कहता हूँ स्वयं जेपी नड्डा जी भी अगर छत्तीसगढ़ के प्रभारी बन जाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना है। छत्तीसगढ़ की जनता 15 साल के रमन शासन काल के कमीशन खोरी भ्रष्टाचार को देखी है और 8 साल से नरेंद्र मोदी सरकार के हिटलर शाही रवैये से परेशान है। स्वयं अमित शाह जी बन जाए प्रभारी यहाँ पे, श्री नरेंद्र मोदी जी प्रभारी बन जाए, कोई फर्क नहीं पड़ना है। छत्तीसगढ़ की जनता भूपेश बघेल जी की सरकार से खुश है, कांग्रेस सरकार के कामों से खुश है। भाजपा कुछ भी कर ले, यहाँ पे जनता को उनको समर्थन नहीं मिलना है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि जनता जो है वो समर्थन नहीं देगी आने वाले समय में? निश्चित तौर पर जनता को काम करने वाली सरकार थी और देश की पहली सरकार है भूपेश बघेल जी की सरकार, जो जनता से किए वादों को 100% पूरा किया है। हमने 36 बिंदु में वादा किया था जी। आज उसमें से 90% वादों को हमारी सरकार ने पूरा करने का काम किया है। जी। छत्तीसगढ़ किसी राज्य है, यहाँ के किसान खुशहाल है, यहाँ युवाओं को नौकरी मिल रहा है। ठीक है धनंजय जी, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अनुराग जी भी जुड़ गए। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका NH24/7 पर। हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या भाजपा किसी नए रणनीति के तहत काम कर रही है। जिस तरह से डी पुरंदेश्वरी को जो प्रभार है वो उनका बदल दिया गया, ओम माथुर को उनकी जगह ला दिया गया, किस तरह की कवायद, किस तरह की रणनीति बदलाव जो है वो दिख रहा है बीजेपी में? देखिए, स्वाभाविक प्रक्रिया है बदलाव की और अखिल भारतीय स्तर पर निर्णय लिए जाते हैं। और चूंकि डी पुरंदेश्वरी जी के पास 2 स्टेट थे, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, चूंकि उड़ीसा में हम अभी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, थोड़ा और अधिक होमवर्क करने की आवश्यकता है, तो वहां पर करने की आवश्यकता किसको? प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी को जब वो थी तब होनी चाहिए थी जी। आपने कहा होमवर्क करने की ज्यादा जरूरत है, तो धनंजय जी भी हमारे साथ जुड़े। उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो ये परिवर्तन हुआ, जिस तरह से वो बयान देती रही हैं उससे लेकर भी, और उन्होंने कुछ नया ऐसा नहीं किया जिस वजह से ऐसा हुआ। नहीं, उनकी तो वर्किंग डी पुरंदेश्वरी जी की, वो तो उनके पेट में दर्द कांग्रेसियों को पहले से ही होता था। उनके वर्किंग के कारण ये बार बार बोलते थे हंटर चला रही, हंटर चला रही। तो वर्किंग नहीं करते तो कांग्रेसियों को पेट में दर्द नहीं होता, और इसलिए इस प्रकार के बात करके ये अपनी स्वयं को जनता के बीच में आनंदित महसूस कराना चाहते हैं। तो ये इनकी खुशफहमी है। अब ये अपने अंदर के तोड़ फोड़, अपने बदलाव की स्थिति देखें कि कांग्रेस में इनकी क्या स्थिति है। धनंजय जी, चलते चलते बस आप कुछ कहना चाहेंगे, अनुराग जी की बातों को काउंटर करना चाहेंगे? देखिए, जो पुरंदेश्वरी जी दावा करे थे कि हंटर लेकर आई है, भाजपा के नेताओं को सुधार देगी, स्थिति यह है कि हंटर तो नहीं चला पाई, बल्कि भाजपा का हंटर उनके ऊपर चल गया और छत्तीसगढ़ की जनता पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को खारिज कर दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के चेहरा और कांग्रेस के कामों के आगे भाजपा के पास कुछ भी नहीं बचा है, और इनके जो काले कारनामे हैं, पिछले 15 साल के जो पाप है और 8 साल के जो नरेंद्र मोदी की नाकामी है, वो भी भारतीय जनता पार्टी को ले डूबेगी। ये प्रभारी बदलने, देखना होगा क्या कुछ होता है। धनंजय से जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, अनुराग जी आप जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों को ही अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो हम जान रहे थे कि पुरंदेश्वरी को आखिरकार अचानक छत्तीसगढ़ के प्रभार से क्यों बदल दिया गया, इतनी बड़ी सर्जरी आखिरकार क्यों हो गई। अब इस तरह की चर्चाएं तेज